हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। कल जो है हमने उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट का आरओ का जो पेपर हुआ था 200 अंक का, उसको हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने 1 से लेके 100 तक प्रश्न सॉल्व किए हुए थे। और आज हम करेंगे उससे आगे 100 से लेके 200 तक के प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल ना इस वाले उसमें जो क्वेश्चन नंबर 73 था ना, मैं बताती हूँ आपको, उसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी। 73 में देखो ये है, किस भारतीय नेता ने कांग्रेस में नरमपंथियों पर प्रहार करने के लिए पहली बार सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का जो है प्रयोग किया था? तो इसका आंसर क्या है? लाला लाजपत राय है इसका आंसर। ठीक है, मैंने गलती से ये वाला बता दिया था, ये वाला नहीं है, इसका आंसर है ये वाला। उस टाइम पे मैं आपको गरम दल के जो लोग थे उनके बारे में बता रही थी, और उसी डिस्कशन में ये आंसर मैंने गलत टिक कर दिया था, लेकिन इसका आंसर है लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, और मैं आपको दिखाती हूँ वाला क्वेश्चन। वो है क्वेश्चन नंबर 98 समथिंग। ये देखो 98 वाला। अब इसका आंसर जो है या तो आयोग ही बताएगा, या आप में से मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। उत्तराखंड में जो राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क किस स्थान पर स्थित है? मैंने जितना रिसर्च किया था उसमें तो ताड़ीखेत जो है रानीखेत वाले इलाके में आ रहा है। इसका आंसर मेरे हिसाब से बी है, लेकिन आप लोगों का क्या आंसर होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें भी लोगों को डाउट हो रहा था, इसलिए तो ये दो क्वेश्चन थे ऐसे जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें थोड़ा सा चल रहा था तभी। तो चलिए आज करेंगे इससे आगे। और आज हमारा पहला प्रश्न होगा 101। कल जो हमने 100वां प्रश्न जो है सॉल्व किया था, उसमें यही था कि 2026-27 में उत्तराखंड का कुल बजटीय परिव्यय प्रावधान कितना है? तो 111,703,21 ये इसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इस वाले प्रश्न को देखिए, उत्तराखंड एमएसएमई नीति, तो एमएसएमई नीति कब आई? 2023 के अंतर्गत 100% स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति प्रतिपूर्ति है किन श्रेणी के जिलों क्षेत्रों में जो है स्थापित इकाइयों में लागू है? तो कहाँ पे लागू है ये हमें बताना है। तो बताइए कहाँ पर लागू है? ये लागू है केवल श्रेणी ए में। कहाँ पर? श्रेणी ए में। तो जो आंसर की थी उसके हिसाब से आंसर ए आ रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या है। इसके अलावा अगर आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वो सत्य हमें बताना है। सबसे पहले देखो क्या दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को होम स्टे निर्माण हेतु 50% अधिकतम 15 लाख जो है पूंजी अनुदान प्रावधान है। बिल्कुल सही है, या तो 50% होगा या फिर 15 लाख होगा। इसके अलावा 10 वर्षों तक अधिकतम 75% और अधिकतम 5 लाख का प्रावधान है। तो ये वाला भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। इसके अलावा इस वाले प्रश्न को देखिए, उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डर जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए जाना जाता है। ये वाला सही है। दूसरा दिया गया है, ये रोजगार के लिए प्रवास का घोतक है। तो ये वाला भी सही है, लेकिन इसका एक मुख्य कारण नहीं है। देखो मुख्य कारण नहीं है तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है इसका आंसर ये होगा, लेकिन अब देखते हैं कि आयोग का आंसर की के हिसाब से क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई राय तो आप इस क्वेश्चन पर अपनी कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखिए, उत्तराखंड के कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विंग आता है? तो कौन सा आएगा? देखिए उत्तराखंड में कौशल विकास के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा आएगा? प्रशिक्षण, कौशल विकास और स्वरोजगार जो रोजगार है वो वाला विंग। आगे देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो सौंपता है राज्य के राज्यपाल को। कौन? लोक सेवा आयोग। आगे, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग सही अर्थ में कब क्रियाशील हुआ था? यहाँ पे बोले क्रियाशील हुआ था, याद रखिएगा। तो कब हुआ था? जुलाई 2013 में। ठीक है, कब हुआ था? ये क्रियाशील हुआ था। अब आप लोगों को 13 मई भी लग रहा होगा 2013, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका है जुलाई 2013। ठीक है, क्रियाशील हो रहा है ये, इस हिसाब से मैं इसका आंसर बता रही हूँ। ज्यादा आप बता देना, ज्यादा आयोग बताएगा फिर। निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी? बहुत इजी क्वेश्चन। और पहली उपाध्यक्ष कौन थी? वो थी की पहली उपाध्यक्ष थी विजया बर्थवाल। अब इस वाले को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और समान नागरिक संहिता यूसीसी से जुड़े यहाँ पर प्रश्न है। न्यूनतम विवाह आयु महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की है 18 साल, और न्यूनतम विवाह पुरुष की है 21 साल। और विवाह का पंजीकरण जो है, एक और देखिए इसमें ना,
विवाह का पंजीकरण कब होना चाहिए? 60 दिन के भीतर अनिवार्य है। और इसी के साथ ही सहजीवन संबंध का पंजीकरण, तो ये क्या है? सहजीवन संबंध प्रवेश के 1 महीने के भीतर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा इसका आंसर, है ना। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे हमें मिलाना है राज्यपाल का नाम और कार्यकाल। चलो देखते हैं। पहले है के पॉल, ये बोल रहा है कि कौन से युग में सम्मिलित है। देखो इसमें अगर सुदर्शन जो अग्रवाल हैं इनकी बात की जाए तो सुदर्शन अग्रवाल जो है ये 2007 तक थे, है ना, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। इसके अलावा बीएल जोशी 2007 से, देखो 2007 में आए थे क्योंकि, और 2007 से 9 तक नहीं थे, 2008 तक थे मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से 8 होना चाहिए। और देखो बेबी रानी मौर्य 2018 से 21 तक थी, कब थी? 2021 तक का थी, तो ये सब तो गलत ही लग रहे हैं फिर मुझे। नहीं, ये एक सेकंड, ये वाला जो है ना, ये 2009 तक तो है, लेकिन इसमें जो डेट है ये गलत है, मैंने अभी चेक किया। ठीक है, और इसके अलावा ये सही है, लेकिन इसमें जो 22 दिया ये गलत है क्योंकि 2021 है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो आप ये तीनों ही गलत हैं, और इसका आंसर केवल एक सही है, के पॉल का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली था, ऐसा था कि जिसको नहीं आता उसने छोड़ना चाहिए था। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, क्योंकि इससे पहले केवल क्रम से लगाने को आता था, इस बार तो इन्हें डेट दे दी है प्रॉपर, है ना। तो क्रम से कैसे लगाते हैं हम? SSB ने MA कब किया? ठीक है, इस तरह से मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है, SSB ने MA कब किया। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है एस, तो सुरजीत सिंह बन्नाला, उसके बाद दूसरा एस क्या है? सुदर्शन अग्रवाल, फिर बनवारी लाल, फिर उसके बाद क्या है? मार्गेट अलवा, फिर अजीत कुरैशी, ए है ना यहाँ पर MA, तो अजीत कुरैशी, फिर के पॉल, कृष्णकांत पॉल जिसे कहा जाता है, और फिर बेबी रानी मौर्य, और फिर वर्तमान में जो है गुरमीत सिंह है हमारे 8वें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया गया है कौन किससे संबंधित है। बिछेंद्री पाल को देखिए, बिछेंद्री पाल है हमारी पर्वतारोही, और चंदी प्रसाद भट्ट है हमारे अच्छा पर्यावरण है, ये पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, और हरवंश कपूर राजनीति से, और वंदना कटारिया खेल से। तो 2 1 3 4 देखिए डी वाले में है, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया था? देखो आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी एक इन्होंने यही वाला क्वेश्चन आगे भी पूछा हुआ है, तो जिसको वो नहीं भी पता है, डाउट भी था, तो प्रथम कमिश्नर लिखा है यहाँ पर, तो हम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कल वाला आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है जाके देखिएगा, उसमें जो हमने 100 प्रश्न किए हैं उसमें ये वाला प्रश्न एक आया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या है, प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया था? तो कब किया गया था? 1815 में। उसके बाद इन्हें बाद में क्या कर दिया जाता है? नेपाल भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त तो कौन है? तो उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त तो यहाँ पे पूछा गया है, तो SH रज्जा है। ठीक है, देखो निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश? इतना इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन ये है, रितु बहारिया। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा होता है? अनुच्छेद 214। और अच्छा आगे देखो, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके अधीन होता है? तो लोकसभा जो सचिवालय है ये लोकसभा अध्यक्ष के जो है अधीन होता है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, ये इसका हृदय है, और ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का। आगे देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, यहाँ पर हमें बताना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, अध्यक्ष बताने पड़ रहे हैं हमें यहाँ पर, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लोकसभा के बताने हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। इसका आंसर है देखो, तीसरी लोकसभा के थे सरदार हुकुम सिंह, और 7वीं लोकसभा के थे बरलाम जाखड़ हो सकता है, और 11वीं लोकसभा के थे शिवराज, और 10वीं लोकसभा के थे संगमा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कह सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि इतने नाम हम कोई ऐसे याद नहीं करता, वर्तमान के कर लेते हैं लोग, तो इसीलिए इससे पता चल रहा है कि हमें इस तरीके भी क्रम एक बार जरूर देखने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 और 4। चलिए आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है? तो यहाँ पर जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताना है, तो अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है, तो अनुच्छेद 148।
आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। किसके? राष्ट्रपति के चुनाव की। राष्ट्रपति के चुनाव कहाँ से लिया गया है? देखो, राज्य की लोक कहाँ बताए थे? हाँ, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आगे देखिए, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? बताइए किस भाग में ये है? चौथे भाग में, आपको पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद भी तो आपसे पूछ सकता है, तो अनुच्छेद कौन सा है? वो 50वां है। ठीक है, इनका पृथक है। और इसके अलावा 51 में क्या है? शांति है, अंतरराष्ट्रीय शांति। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद एवं राज्य विधानमंडलों में महिलाओं की सीटें 1/3 सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो किसके तहत है? 106 के तहत। ये काफी ट्रेंड में चल रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 106। जब हम सारे संविधान संशोधन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 106 लेटेस्ट है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट, देखो इससे पहले हम क्या पढ़ते थे? जो पंचायत है ना, इनके बारे में हम पढ़ते थे। जैसे जो है ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते थे, ए से लेके ओ तक का, मैंने आपको उसको ट्रिक से भी बताया था, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या दे दिया हमें? नगर पालिकाओं के संबंध में, तो ये हमने नहीं पढ़ा था। अब इसको भी देखेंगे, इसको भी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस वाले प्रश्न को देखो। देखो सबसे पहले क्या है पे, नगर पालिकाओं का गठन है क्यों में। तो आप ऐसे याद करो, नगर पालिकाओं का गठन क्यों करना है? तो 243 के क्यों में करना है, नगर पालिकाओं का गठन क्यों करना है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? नगर पालिकाओं की संरचना, क्यू आर, फिर आर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर आरक्षण किस में है? इसमें है। तो आरक्षण में क्या लेना पड़ता है? हमें एक टिकट लेनी पड़ती है, आप इस तरह से याद कर लो इसको। तो जो है 243 के टी में होगा आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, ठीक है। और इसके अलावा सदस्यता के लिए अयोग्यता किसमें होगी? ये अयोग्यता यानी कि वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनका कि ये वेरीफाइड है या नहीं है, तो इस तरह से याद कर लो इसको। फिर से देखो, नगर पालिकाओं का गठन क्यों जरूरी है? तो 243 का क्यों होगा इसमें। और उसके बाद अगर गठन हो गया तो उसके बाद क्या होगी? संरचना बनेगी, तो आ जाएगा आर, ठीक है। उसके अलावा टी, तो क्या है? टिकट लेना पड़ता है किसके लिए? आरक्षण के लिए, तो आ जाएगा टी। और जो है वेरीफाई करते हैं, अयोग्यताएं देखते हैं, उनकी योग्यताएं देखते हैं, योग्यताएं देखते हैं, तो किसमें हो जाएगा? वी, वेरीफाई, ठीक है। इस तरह से आपको इसको करना है सॉल्व, और इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर भी आप इस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा हम डिटेल में जब हम करेंगे तो मैं आपको ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, देखो 61 में क्या है? महाभियोग है, और इसका है ये, और इसका है ये राष्ट्रपति के। और 60 में क्या है? शपथ व प्रतिज्ञा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें? 54 में। और ये हमने ऐसे याद किया, देखो क्या नाम था उसका? पकानी। मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने इसको पढ़ा हुआ है। प का, इसको यहाँ रखते हैं। देखो सबसे पहले इसका आंसर ये है, बता रही हूँ आपको। अब इसको देखिए, आप ट्रिक से बताती हूँ। पकानी, आपने भी पढ़ा होगा इसको। कोका, दुयो, फिर दसम, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इसका। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर, पकानी, पौ में क्या होगा? सबसे पहले पद होता है, तो पद किस में है? 52 में है। 53 में क्या है? फिर क्या है? कार्यपालिका प्रावधान जो है उसके क्या होता है? प्रधान होता है। फिर नी में क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो 54 में क्या है? निर्वाचन। देखो आगे ना, निर्वाचन, ठीक हो गया, ये वाला आया है। फिर 55, इसमें क्या है? कोटा है इसमें। और इसमें क्या है? कार्यकाल। 56 में क्या है? पदावधि और कार्यकाल। ये भी हमसे पूछा गया, देखो ये कोका होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे कोका है, तो कार्यकाल। अब आपको कोटा और कार्यकाल कैसे आते हैं? इसमें का है तो ये कार्यकाल होगा, और को है तो कोटा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी हमसे पूछा गया है। इसके अलावा क्या है? दुयो, तो दो से क्या होगा? दो से होगा दोबारा निर्वाचन, तो 57। इसके अलावा योग्यता 58, उसके बाद ये 59, फिर ये 60 और फिर 61। तो अब आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, ये इसका एक ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वाले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी है? वो है चौथी अनुसूची है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति का सर्जन का प्रावधान है?
तो किसमें है, वो है 169 में। आंसर हो जाएगा 169 में। क्या है इसमें, राज्य के विधान परिषदों की समाप्ति या सर्जन का प्रावधान है। तो विधान परिषद किसमें, ये पूछा गया डायरेक्टली। इंपॉर्टेंट है हाँ ये वाला भी, 169 वाला भी। चलिए आगे देखेंगे। 168 में 164, इन सबको भी अच्छे से देख लेना। चलिए आगे देखिए, इस वाले प्रश्न को देखो। पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। ये वाला सही है। कारण है, भारत में संविधान के विषयों की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए आर की सही व्याख्या करता है, और ए और आर दोनों के दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। इस वाले प्रश्न को, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए कौन सी योग्यताएं सही नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस सेट में हमने किया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्या होना चाहिए उसको, सबसे पहले उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा दिया है 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, 30 नहीं, कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए उसकी आयु, है ना। तो ये वाला तो गलत हो गया। आगे देखो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहिर्त हो, ये भी सही है। आगे देखो, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा युक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी एक स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना किया हो, ये वाला भी सही है। तो इस मूलक कौन सी योग्यता सही नहीं है हमें बताना है ना। तो अब इसमें से ये सेकंड वाला तो गलत है। तो देखिए कौन सा, केवल 2 इसका आंसर होगा, क्योंकि जो सही नहीं है और सब सही है। 42वें संविधान जो संशोधन हुआ था उस द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवादी और कौन सा जोड़ा गया था, एक सेकेंड, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये भी है। तो 3 और 4 होना चाहिए इसका, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अखंडता भी इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। अखंडता इन्होंने दिया नहीं, तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, अखंडता। तो अखंडता भी इसमें जोड़ा गया था। तो 3 शब्द जोड़े गए थे ना, तो 3 और 4 फिलहाल इसका आंसर होगा। चलिए, निम्न में से केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो केंद्रीय मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेगा। जो मंत्रिमंडल होता है किसके अधीन होता है, वो बेसिकली किस, उनका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो किसके अधीन करेगा, प्रधानमंत्री का अधीन करेगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ है। तो 261 के तहत। 260, अच्छा नहीं 263 है इसका, ठीक है। 263, 261 नहीं, 263। तो आंसर क्या है, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, तो 263 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रवर्त नहीं हुआ था। कौन सा नहीं हुआ था हमें बताना है। पांचवा हुआ था, नवा भी हुआ था, 60 भी हुआ था, लेकिन ये अनुच्छेद 14 है ना। नहीं नहीं, 14 नहीं हुआ था, 14 नहीं हुआ था इसमें से, ठीक है। 14 आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक ये भी है ना इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर हमने यहाँ तक पढ़ लिया है तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से जो 26 नवंबर जिस दिन ये बन के तैयार हो गए थे, उस दिन कितने अनुच्छेद जो है क्या हुए थे, लागू हुए थे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने हुए थे, 16 हुए थे, ठीक है। और 16 में से जो ये 14 वाला ये वाला नहीं हुआ था, सबसे पहले इसका आंसर देखो। उसके बाद ये 16 में कौन कौन से हुए थे ये देखो। तो 5वां हुआ था, 6ठा हुआ था, और 7वां हुआ था, 8 हुआ था, और 9 हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको ये याद कर लेना है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां ये हुए थे। उसके अलावा फिर 60 हुआ था, ये भी हुआ था। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। एक तो ये, एक बार फिर से लिख देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा 60 हुआ था, और 60 में आपको पता भी है 60 में क्या है। 60 में क्या पता है ना आपको, अभी मैंने आपको बताया था 60 में क्या है। तो 60 में क्या है, शपथ है, ठीक है, राष्ट्रपति की। आगे देखिए 60 हो गया। उसके बाद ये भी याद रखिए 324 है, फिर 366 है, और 367 है। इसके अलावा 379 है,
380 है, ये सब वो संविधान के अनुच्छेद हैं जो उस दिन लागू हो गए थे। 391 है, 392 है, इसके अलावा 393 है और 394 है। तो ये इतने सारे हैं। अब देखो काउंट करते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5, तो 1 2 यहीं से देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक कौन सा रह रहा है? एक जो है मुझे लग रहा है कि मैंने मिस कर दिया। एक बार फिर से काउंट करें क्या? क्योंकि 16 होने चाहिए ना टोटल, क्योंकि 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। देखो, एक एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही हो रहे हैं ये। रुको मैं एक बताती हूँ कौन सा नहीं लिखा है मैंने। 388 लिख दिया। 388 नहीं लिखा है, देखो मैंने। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेती हूँ। मैं एक सोच रही थी, मैं भूल गई करके। चलो फिर से बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। तो सबसे पहले फिर से रिवीजन करते हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या है, 5 था, मैंने आपको बताया था। कलर चेंज करते हैं, काउंट करते हुए भले ही हम अलग रखेंगे फिर, है ना। तो देखो 5 था, 5 6 7 8 9, 10 नहीं लिखना है आपको, ठीक है। 9 के बाद डायरेक्ट 60 में आना है। 60 के बाद आपको आना है 3, एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। टोटल तो 16 है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 60 हो गया। 60 के बाद आपको डायरेक्ट आना है 324 में, ठीक है। अब आप में से कोई एक इंसान को क्या करना है, इसमें ये जितने भी आर्टिकल इनको लगातार लिखना है और इसमें क्या क्या है आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। चलो फिर 366, और मैं ना इसको आज दूसरी बार डिस्कस कर रही हूँ ये, और मैंने जब दूसरी बार बताया था तभी मैंने दूसरी बार, हाँ, और जब मैंने पहली बार बताया था ना तब मेरे को अच्छे से कंठस्थ नहीं थे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा हो रखी हूँ इसमें, लेकिन आज मैंने फिर से एक मिस कर दिया था। फिर देखो 367, इसके अलावा 379 है, फिर 380 है, और अभी जो मैंने आपको लिखवाए थे ना उसमें मैं ये वाला भूल गई थी, 388 वाला, तो ये 388 है। फिर 391 है, और फिर 392 है, और फिर 393 है, और फिर 394 है। अब चलो देखते हैं, इनको काउंट करते हैं एक बार, ठीक है। देखो 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो टोटल 16 हो गए ना। तो बस ये 16 आपको याद रख लेना है। अब कैसे याद करोगे ये आपको देखना है। कौन कौन से, देखो ये तो आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से हैं? 5 6 7 8 9, फिर 60, ये हो गया। इसके अलावा 324 366 367, 366 367 याद रखना है। फिर 379 380 382, नहीं 388 है, ठीक है। और फिर 391, ये तो लगातार आपको याद रखना है। फिर 391 92 93 94 लास्ट वाला, ठीक है। चलो याद हो जाएंगे, बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। आज अभी जब ये वीडियो आप समाप्त कर लोगे देखने के बाद, फिर से लिखना कितने याद है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया है। देखो अब क्या है, भारत के मूल जो संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो कितनी अनुसूचियां थी उसमें हमें बताना है। 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 12 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान में तो 12 हो गई हैं, 12 नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये बोल रहा है मूल संविधान में तो कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में है 12, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। HTML का मुख्य उपयोग क्या है? तो HTML का मुख्य उपयोग क्या होता है? बेसिकली हम इसमें वेब पेज बनाते हैं, तो वेब पेज इसका आंसर होगा। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था कंप्यूटर का। एनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, ये थोड़ा सा डाउट वाला लगा मुझे। देखो क्या होता है एनक्रिप्शन का उपयोग, क्या होता है बेसिकली डेटा को, जो डेटा होता है अपठनीय रूप से बदलकर सुरक्षित रखने के लिए, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। एनक्रिप्शन का उपयोग। आगे देखिए, JPEG फॉर्मेट चित्र फाइल के लिए, चित्र फाइल होगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? चित्र फाइलों के लिए। और देखिए वर्ड प्रोसेसर में कंट्रोल सी का सामान्यतः उपयोग किस चीज के लिए होता है? तो कंट्रोल सी का क्या होता है? कॉपी करने के लिए। तो ये भी इजी था, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े से इजी आ रखे हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखो क्या माना है, हमें बताना है। अच्छा, यहाँ पर भाषा दी गई है और यहाँ पर हमें पीढ़ी दी गई है। तो पहले कंप्यूटर में कौन सी भाषा थी? प्रथम कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर सबसे पहले, प्रथम तो इसमें दिया ही नहीं, प्रथम कंप्यूटर है। तो प्रथम कंप्यूटर में जो भाषा थी वो थी मशीनी भाषा, ठीक है।
इसके अलावा असेंबली भाषा किसमें थी, दूसरी में असेंबली भाषा थी, ठीक है। इसके अलावा जो सी भाषा थी वो किसमें थी, तीसरी पीढ़ी में सी थी, और जो चौथी थी उसमें क्या थी, एसक्यूएल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 2 1 और 4, 3 2 1 और 4। याद रखिएगा, सबसे पहले मशीनी, फिर असेंबली, फिर सी, फिर एसक्यूएल, फिर तो अब तो एडवांस एआई हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, बैंडविड्थ से क्या तात्पर्य है। ये भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो बैंड विड्थ, अगर इसकी इंग्लिश में लिखूं ना, इस तरह से इसको लिखते हैं, बैंड विथ विट्स, ऐसे होगा इसका स्पेलिंग, मेरे को लगता है। एक सेकंड ना, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, इंग्लिश वाला थोड़ा पेपर मेरे पास है नहीं वो वाला। बैंड, तो बैंड तो ये होगा, और डब्लू, विट्स बोला है ना, विट्स, ऐसे होगा ये। तो इसके बारे में बोल रहा है कि इसका तात्पर्य क्या है। तो इसमें मेरे ख्याल से होता है कनेक्शन का डेटा जो स्थानांतरण होता है ना, वो होगा ये, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। मैंने जब सर्च किया था यही आया था। अब आयोग का देखते हैं क्या आंसर होता है। इसको देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग मुख्यतः उपयोगकर्ता को सक्षम बनाती है। तो किस चीज के लिए सक्षम बनाती है, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंचने के लिए। आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, सुरक्षा क्या होती है, बेसिकली विनाशकारी जो परिणाम होते हैं उनसे मुक्ति होती है, सुरक्षा ना, अगर सुरक्षा कर लेंगे तो। बचाव क्या होता है, बचाव होता है जो दुर्भाग्यतापूर्ण आक्रमण से संरक्षण, हाँ ये हो सकता है बचाव। इसके अलावा उपलब्धता क्या हो सकती है, उपलब्धता बेसिकली होती है सही सेवा के लिए तत्परता हो गई, और विश्वसनीयता क्या होगी, विफलता रहित संचालन की संभावना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, फिर सी, देखिए बी सी ए डी, ए डी हो जाएगा ना, देखो सबसे पहले बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। तो बी सी, एक सेकेंड, बी सी ए डी देखिए बी वाले में है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी वाला, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य संसाधनों का प्रबंधन करना है। बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, संसाधनों का प्रबंधन करना है। आगे है, ऑपरेटिंग सिस्टम उन टकरावों का हल करता है जो तब उत्पन्न होते हैं जब दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में समान संसाधनों की मांग करते हैं। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए आर, सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये भी कंप्यूटर से जुड़ा ही था। अब देखो 1 टेराबाइट टीबी में होते हैं, तो 1 टेराबाइट में कितने होते हैं, जीबी होगा इसमें, तो जीबी फिर टीबी आता है ना, क्योंकि हाँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, इंजेक्ट प्रिंटर की मुख्य कमी है। तो इंजेक्ट प्रिंटर की जो मुख्य कमी होती क्या होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसमें, तो उच्च लागत होगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, उच्चतम एकल अंक हेक्साडेसिमल संख्या का बाइनरी समकक्ष क्या है। देखो ये मुझे एग्जैक्ट आता नहीं था, मैंने ये इंटरनेट में सर्च किया है और इसका आंसर बताया है इन्होंने, ये वाला। चलिए आगे देखिए, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल जो स्टैक पर आधारित है। तो इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पर आधारित है, ये तो आपको पता ही होगा, टीसीपी और आईपी। ये वाला रिपीटेड प्रश्न है, हाँ ये पीवाईक्यू प्रश्न इन्होंने एज इट इज डाल दिया है, ये रिपीटेड प्रश्न भी हो सकता है अब ये, क्योंकि 2 बार आ गया ना। तो इंटरनेट जो है किस प्रोटोकॉल स्टैक पर आधारित है, टीसीपी आईपी। आगे देखिए, सेल और फॉर्मूला किस प्रकार के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर से सबसे अधिक संबंधित है, सेल और फॉर्मूला, तो किस पर है, ये है स्प्रेडशीट पर। आगे देखिए, जीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, ग्राफिक्स होगा ना यहाँ पे, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग नहीं है इसमें, ये होगा देखो, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू का है। चलिए आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा भौतिक हैकिंग का उदाहरण है, तो कौन है, वो है सिस्टम में मेलवेयर युक्त यूएसबी लगाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। आगे देखिए, इसमें क्या है, फायरवॉल एक इंटरनेट सुरक्षा प्रणाली है जो इनके बीच अवरोधक का काम करती है। किसके बीच, एक विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच, फायरवॉल, ठीक है। इनमें से कौन सा सिस्टम फायरवॉल का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है फायरवॉल का प्रकार, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये थोड़ी ना है फायरवॉल का, ये नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आप किसी ईमेल की एक प्राप्ति मुख्य प्राप्तकर्ता को बिना देखो, आप किसी ईमेल की जो प्रति है
किसी मुख्य प्राप्तकर्ता को बिना बताए किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो आउटलुक या जीमेल में ईमेल को लिखने के लिए किस ईमेल फील्ड जो फील्ड है का उसका उपयोग करेंगे? तो बीसीसी का। किसका उपयोग करेंगे? बीसीसी का हम उपयोग करेंगे, ताकि हम उसकी वो अलग अलग लोगों को भेज रहे हैं और वो किसी को ना पता चले कि हमने वो सबको भेजी। इस तरह से होता है ये, है ना, तो इसीलिए तो बीसीसी का होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, कार्बन कॉपी, ब्लिंड कार्बन कॉपी, यही होगा इसका। ठीक है, ब्लिंड कार्बन कॉपी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राप्तकर्ता को बिना बताए किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं हम। चलिए आगे देखेंगे अब। इसमें प्रश्न है, पाइरुवेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कहाँ से होती है? ये होती है माइक्रोकॉन्ड्रिया से। आपने देखा होगा कि इसे ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है ना, तो बेसिकली वही है ये। ठीक है, इनडायरेक्टली पूछ लिया इसको। खाना देखो क्या दिया, खाना पकाते समय यदि बर्तन का निचला भाग बाहर से काला पड़ जाए तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, और दूसरा ये है कि जो है हवा की आपूर्ति अपर्याप्त है और ऑक्सीजन उसमें कम जल रहा है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। खाना पूरी तरह से पका नहीं है, ये कुछ नहीं है ना, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। चलिए आगे देखेंगे। आगे है मस्तिष्क, अच्छा, निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तो किस चीज के लिए उत्तरदायी है? सबसे पहले है दृष्टि से प्राप्त जानकारी की व्याख्या करना, पहला वाला सही है। दूसरा ग्लूकोज का भंडारण, नहीं ऐसा नहीं है, ग्लूकोज का भंडारण नहीं करता है। जो शरीर है उसका संतुलन बनाए रखता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ये साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, यूकेपीएससी 4-5 क्वेश्चन तो साइंस के डालता है, इसमें भी थोड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहला वाला थोड़ा सा लगा कंफ्यूज करने के लिए डाला है। आगे है पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 आर हैं, तो 3 आर क्या है हमें बताना है। तो आपने देखा होगा 3 आर क्या है? वो सबसे पहले होता है रिड्यूस, और फिर क्या होता है? रीयूज और रिसाइकिल। मेरे को तो ऐसे इंग्लिश में याद है तो मैं आपको बता रही हूँ, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो रिड्यूस और फिर पुनः उपयोग होना चाहिए फिर इसमें, और ये होगा फिर देखो, रिड्यूस, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण का करना, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर ये मनुष्य है तो मनुष्य क्या है? एक जरायुज है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो कौन से करता है? देखो, घास होगा, फिर बकरी, फिर बकरी को मानव खा लेता है, हो सकता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होती है? परिपथ में धारा बढ़ जाता है, धारा बहुत बढ़ जाती है ना वो, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता। परिवर्तित तो नहीं होता, निरंतर बढ़ती रहती है, ऐसे नहीं है, बहुत बढ़ जाती है वो, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए, राइबोसोम स्थान है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम स्थान है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। आगे देखिए, विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण होता है। ठीक है, विलियन कर रहे हैं उसका। आगे दिया गया है यहाँ पर वायु, ऑक्सीजन और सूक्ष्म कणों का ठोस मिश्रण है, नहीं ऐसा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है। आगे देखिए, मानव शरीर में कठोरतम पदार्थ है, तो कठोरतम पदार्थ क्या है? दंतवल के, क्योंकि दांतों का जो एनिमल होता है शरीर से जो है बहुत कठोर भाग होता है। अब देखो इस वाले को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लगा है, मेरे को नहीं आया था, तो मैंने ये भी रिसर्च करके आपको बता रही हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में कहीं पे डाउट होता है, अगर मैं गलत बता रही तो कमेंट करके जरूर बताना। इसमें सबसे देखो जो गैलीली है ना, ये जो है तरण कण द्वैतवाद दिखाए यहाँ पे, जो कि गलत है वाला। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है। और आइजैक न्यूटन, गति के नियम, न्यूटन ने गति के नियम बताए थे, ये तो आपको पता ही होगा। और बोस ने क्या बताया था? ये गलत लिखा है, ये भी गलत है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये वाला भी सही है। तो 2 और 4 सही है, तो 2 और 4, अगर किसी को पता था कि 2 सही है तो वो भी इसे आसानी से कर सकता है, 2 और 4 सही है। ठीक है, चलो आगे देखिए, इस वाले को देखिए, यहाँ पे हमें बताना है। अच्छा, तो किससे क्या बनता है? कोयला ऊर्जा का क्या है? एक पारंपरिक स्रोत है। प्राकृतिक गैस क्या है? ये वाहनों का ईंधन हो सकता है। हाँ, पेट्रोलियम क्या है?
सजीव पदार्थ जो होते हैं जीवाश्म से बनता है ना, तो ये हो जाएगा। और मिट्टी क्या है, चट्टानों का विघटन है। तो आंसर क्या होगा इसका, देखो इसका सबसे पहले हो जाएगा 4, अच्छा 4 3 2 और 1 इसका आंसर होगा। इस वाले प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया गया है कथन 1 और कथन 2 बताना है। पहला दिया गया है अल्ट्रासाउंड का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए हाँ, ये हो सकता है ऐसा। आगे धातु के ब्लॉकों में अल्ट्रासोनिक तरंगों को गुजारा जाता है और संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए डिटेक्टरों का उपयोग किया जाता है, और यदि कोई दोष है तो अल्ट्रासाउंड वापस परावर्तित नहीं होता। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये तरंग जो होती है पूरी तरह से परावर्तित होती है, क्योंकि ना इसलिए इसमें अपरावर्तित जो लिख दिया, मुझे लग रहा है यही गलत है, होना चाहिए गलत है, क्योंकि इस तरह का कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर यही होगा कि ए सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ए सही है आर गलत है। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से सर्च करके आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आयोग का आंसर की जो भी आएगा उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए, आपराधिक मामलों में संदिग्धों की पहचान करने के लिए। हाँ सही है। और है माता पिता और बच्चों के बीच जैविक संबंध निर्धारित करने के लिए, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा फिर ए और बी दोनों। इस वाले को देखिए यहाँ पर, ठीक है, औषधि दी है और उनका किससे क्या होता है। सबसे पहले देखिए मलेरिया में क्या होता है, किनिन और कुनिन करके आपने सुना होगा, तो मलेरिया का तो ये हो जाएगा, क्योंकि किनिन और कुनिन मैंने सुना हुआ है ना, तो थर्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, सेकंड का, पहले का क्या है, माफिन का नहीं पता था, माफिन बेसिकली दर्द निवारक होती है माफिन, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 3 देखिए 4 3 फर्स्ट वाले में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कोकेन क्या होता है, देखो कोकीन होता है निश्चित चित्त हो जाएगा। ठीक है, और एट्रोपिन क्या होता है, तंत्रिका संबंधी स्थिति। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन का तो ये हो गया, और पेरोक्साइड ऑक्साइड का आंसर ये होगा। फिर मुझे लगता है इसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, कहीं गलत ना हो बस, नहीं यही होगा। चलिए आगे देखिए, बालों को ब्लीच करने के लिए, पहला वाला सही है। पर्यावरण रहित रसायन विज्ञान में, ये भी सही है। और हल्की कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, तीनों के तीनों इसमें सही है। आगे देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है, एस्कार्बिक अम्ल है। ये भी इजी क्वेश्चन था। वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, हमें बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है, ये जीवाश्म ईंधन जलाने के कारण नहीं होती है। नहीं ऐसा नहीं है, होती है, उससे गलत हो गया ये तो। इसने हमसे पूछा सत्य कौन सा है। इसका प्रभाव वैश्विक तापमान की वृद्धि में पड़ता है, ये वाला सही है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक ताप वृद्धि में मामूली योगदान देती है, ये वाला कट हो गया। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हमें जो है संघ दिए हैं, उनका उदाहरण दिया, कौन किस संघ से जुड़ा हुआ है। आपने ये ना बेसिकली उसमें पढ़ा होगा, ये बहुत एडवांस मुझे लगता है साइंस दे दी है, ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं 11th में, आई थिंक 11th में, 11th की बायोलॉजी वाले में है कि कौन किस संघ से है। ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ से कौन है, ऑर्थोपोडा आप लोगों को पता होगा, जो झींगा होता है ये ऑर्थोपोडा संघ से है ना। और सिलेटेंट्रा, सिलेट्रेंट्रा, और एनिलिडा भी आपने पढ़ा होगा। देखो जो एनिलिडा होता है केचुआ होता है एनिलिडा का, ये भी मुझे पता है, इसके अलावा नहीं पता। फिर बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 देखो एक ही में ही आंसर आ गया हमारा, है ना। तो सबसे पहले है सिलेट्रेट्रा, ये है हमारा हाइड्रा, और एकिनोड मार्टा ये हो जाएगा स्टारफिश। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पौधे के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप में होने वाली जल की हानि को कहते हैं। तो पौधे के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप से होने वाली जल की हानि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। देखिए प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से राज्य किस राज्य ने नवंबर 2025 में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार जीता। तो किसने, गुजरात ने जीता था। निम्नलिखित में से किस चलचित्र में बाफ्ता फिल्म पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ बाल एवं जो है पारिवारिक चलचित्र पुरस्कार जीता। तो किसने जीता,
ये बोंग ने जीता। बोंग, बोंग भी लिखते हैं इसको, ठीक है, बोंग या बोंग, क्योंकि इसका ये ऐसे है ना, बोंग, और एक ये भी है बोंग, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, बोंग बोंग होगा। आगे देखिए, इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था? सुरेश ने किया था, अजीत पी सुरेश ने। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 का विषय क्या है? तो 2026 का जो विषय है वो है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। विश्व आर्थिक मंच में जो आयोजित हो रहा है उसका विषय हमसे पूछा है। देखो, मार्च 2026 में यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो यूरोपियन जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन था मार्च? एंटीनियो कोस्टा, ये भी आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल शताब्दी खेल 2030 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? वो करेगा भारत। कौन? राष्ट्रमंडल शताब्दी खेल 2030 की मेजबानी करेगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 में किसे पुरस्कार जो है पुरस्कारित किया गया है? तो माइरिका कोरिना मचाडो को। बाद में ये भी खबरें आ रही थी कि इन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको दे दिया है अपना, ठीक है। भारत के जो है भारत के क्षमता निर्माण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस राधा चौहान है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2026 IOAA 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ आयोजित किया? हनोई, वियतनाम में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री हमसे पूछा गया है, तो हरिणी अमर सूर्या है। कौन है? हरिणी अमर सूर्या, ठीक है। और हरिणी इस तरह से भी लिखते हैं कुछ लोग। चलिए आगे देखिए, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचना सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल जीवन मिशन JJM की अवधि किस वर्ष तक बढ़ाई गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है। JJM इसको बोला जाता है और इसकी अवधि जो है 2028 तक बढ़ा दी गई है। कब तक? 2028 तक बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का विषय, इसका जो विषय था, विषय क्या है? तो विषय है सभी महिला और लड़कियां, जो लड़कियों के लिए अधिकार और न्याय की कार्यवाही। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हाल में भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन किया। यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? केरल में है। जनवरी 2026 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अशोक चक्र जो पुरस्कार है वो किसे दिया है? शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। जनवरी 2026 में जारी की गई 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक अरुण क्षेत्रपाल पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? ये बीच में बहुत चली थी, 21 होगा इसका, ठीक है, 21। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है? तो इसमें से कौन से नहीं है? रितु बहारी है, और इसके अलावा नहीं है, सॉरी नहीं है बोल रही हूँ आपसे, नहीं है, क्वेश्चन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। जैसे मनोज कुमार गुप्ता भी हो सकता है फिर ना, इसने बोला नहीं थे ना। एक सेकंड, मुझे तो इसमें सभी लग रहे हैं फिर इस हिसाब से। आप इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि देखो आप एक बात बताओ, रितु बहारी तो है ना, आलोक कुमार वर्मा और राजेंद्र, या फिर मनोज कुमार गुप्ता होगा, फिर ये होगा इसका आंसर, मनोज कुमार गुप्ता, ठीक है, क्योंकि रितु बहारी तो है, आपको पता है पहली महिला यही है ना। अभी ये वाला क्वेश्चन भी आया था इसीलिए, तो मनोज कुमार गुप्ता होना चाहिए इसका आंसर। खैर, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, अब देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि रितु बहारी तो है ही ना। चलिए आगे देखेंगे। 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बंदी बनाए गए राष्ट्रपति का क्या नाम है? 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बंदी बनाए गए राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो राष्ट्रपति का क्या नाम है? निकोलस माडुरो मोरस वेंजुएला। वेंजुएला के जो राष्ट्रपति है उनको उन्होंने बंदी बना लिया था। किस भारतीय स्वदेशी लड़ाकू विमान ने जनवरी 2026 में अपनी उड़ान संचालन में 25वीं वर्षगांठ बनाई है? तो किसने बनाई है?
तेजस ने बनाई है, आंसर हो जाएगा तेजस। 2001 से शुरू हुआ था क्योंकि ना, इसलिए तो 2026 में उसने 25वीं वर्षगांठ बनाई है। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो 39वें जो राष्ट्रीय खेल हैं उनकी मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। पहले यूके ने की थी 38वें। ठीक है, और ये देखो जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 इनमें से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? वो है नारायण को, वी नारायण को। ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर हमें बताना है। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, तो ये होती है 1875 में। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव, तो शिवाजी उत्सव आपको पता होगा 1895 में स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा लंदन में भारतीय कांग्रेस की एक शाखा का गठन, तो 1889 में। और इसके अलावा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अलीगढ़ वाला, ये वाला। एक सेकेंड, ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा सेकंड, फिर ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। तो आंसर हो जाएगा 1432। तो 1432 देखिए ए वाले में है, आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। एशियाटिक सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अच्छा विचार करना है हमें इसमें। तो सबसे पहले देखो, इसकी स्थापना कब होती है? 1784 में। इन्होंने गलत दिया है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1784 में होती है। इन्होंने 1786 दिया है जो कि गलत है। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला सही है। तो केवल 2 सही है। अब इस वाले को देखिए। अच्छा ये देखो, कान जो वो नहीं हुआ था 1857 का विद्रोह, किसने कहां से किया था? बरेली से खान बहादुर खां, ये आपको पता होगा, बरेली। बिहार से वीर कुंवर सिंह ने, आपको पता होगा। कानपुर से नाना, कानपुर से नाना साहिब, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। 2, 1, 4 और 3 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय कितनी वृद्धि हुई थी? अच्छा, कितनी उनकी आय में वृद्धि हुई थी? तो कितनी हुई थी? 35% हुई थी। कितनी? 35%। 35% वृद्धि हुई थी। अब यहाँ पे देखो, कब किसको जो है शामिल किया गया था, हमें बताना है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो संतारा को ही किया गया था, तो सबसे पहले तो यही होगा। उसके उदयपुर को 52 में, ये मुझे याद था। अब जैतपुर, जैतपुर पहले होगा मुझे, बघाट, जैतपुर 49, हाँ ये होगा। तो SJBU, फिर झांसी, तो संतारा, जैतपुर, और फिर बघाट, और फिर उदयपुर। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। प्राचीन भारत में रुपया रूपा प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु का अधिकतम मात्रा में उपयोग जो है प्रयोग किया था? तो किसका? रजत का। चांदी का किया जाता था ना। और ये किसके अनुसार बता रही हूँ मैं आपको? चाणक्य के, जो अर्थशास्त्र है ना उसके अनुसार। मैंने इंटरनेट में जब सर्च किया था तो भी यही बता रहा था कि जो है वैसे तो रजत था, लेकिन किसके उससे हम बता रहे हैं, तो जो चाणक्य की अर्थशास्त्री उसके अनुसार जो है प्राचीन भारत में सर्वाधिक जो है रजत सिक्के का जो है बनाए जा रहे थे। थैंक यू सो मच। आपकी कोई राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई मिस्टेक किसी क्वेश्चन में हो गई है तो आप एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जो मैंने पिन कर रखा है उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।